नमस्कार, सोमेश खितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत है। मैं सोमेश कुमार खितोड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट क्रांति कुमार भारती कॉलेज शक्ति। मैंने इसके पहले दो सीजी सेट एग्जाम का कट ऑफ का एक अनुमानित कट ऑफ अपने अनुसार मैंने बताया है। आप लोग का अच्छा रिस्पांस मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आज जो तीसरा वीडियो लेक्चर है सीजी सेट 2024 का कट ऑफ का, वो है हमारा हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट का। हम लोग इसको देखेंगे कि इसमें कट ऑफ कितना तक जा सकता है। मैंने आपको पहले से भी बताया है कि ये जो मेरा कट ऑफ मैं जो बता रहा हूँ वो है आपका, उसका जो आधार है वो है 2017, 2018, 2019 का जो कट ऑफ आया है वो। दूसरा है परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या। और तीसरा है जो कि प्रश्न पत्र का जो लेवल है वो किस टाइप का आया था, सब्जेक्ट का प्रश्न पत्र या फर्स्ट आपका जीएस का फर्स्ट पेपर, वो टीचिंग एप्टीट्यूड का वो कैसा आया था, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इन तीनों चीजों को सामंजस्य बनाकर एक आधार बनाकर ये कट ऑफ मैंने बताने का प्रयास किया है। एक पहले ही बताया हूँ कि एक अनुमानित कट ऑफ है, वास्तविकता तो जब व्यापम का रिजल्ट आएगा वो जारी करेगा, वो ही मान्य है। वो तो अपने अपने अनुसार हम लोग थोड़ा सा अपना जो अनुभव है या एक्सपर्ट है उन लोग से राय लेकर हम लोग थोड़ा सा ऐसा एक कटअप बताने का प्रयास करते हैं ताकि स्टूडेंट में एक उत्सुकता रहती है कि कितना नंबर तक जा सकता है, अपना वो एनालिसिस करते हैं। देखिए, मैं जो अभी तीनों एग्जाम हुआ है 2017, 18, 19, मैंने बताया है कि उसका कटअप कितना कितना है अन्य विषय का। तो आज हम हिंदी और इंग्लिश पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो पेपर हुआ है दो भाग में हुआ था। एक फर्स्ट पेपर टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड का, और दूसरा था सब्जेक्ट का। तो जैसा कि मैंने बताया कि टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पेपर है वो ना ज़्यादा कठिन था ना बहुत ही आसान था। तो उसमें यदि छात्र, पढ़ने वाले छात्र हैं, अच्छी तैयारी करके गए हैं तो निश्चित रूप से वो 60% अंक उसमें प्राप्त कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जो और अच्छी से पढ़ाई की है वो आगे तक जा सकते हैं और उसका स्कोर और बढ़ सकता है। और जो इसमें एक चीज़ और मैंने बताया है कि कुछ लोग को टाइम बहुत कम पड़ गया, 50 क्वेश्चन को देखने के लिए 1 घंटा का समय बहुत कम था, तो इससे भी उनका थोड़ा सा स्कोर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है फर्स्ट पेपर में। तो ये कुछ बातें हैं फर्स्ट पेपर की। सेकंड पेपर में क्या है, जैसे हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि हिंदी का जो पेपर होता है वो अन्य विषयों से थोड़ा सा सरल ही आता है। उसमें कट ऑफ थोड़ा सा उतना ज़्यादा कम नहीं जाता, बल्कि वो थोड़ा सा बढ़ेगा ही, ऐसा हम लोग को लगता है। लेकिन चूंकि इस बार संख्या बहुत ज़्यादा है परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या ज़्यादा है, तो यदि कट ऑफ नहीं भी बढ़ेगा ज़्यादा तो कम से कम अभी जो पुराना कट ऑफ था उसके आसपास ही रहने वाला है वो, ये आप मान के चलिए। लेकिन संख्या इसमें बढ़ोतरी होगी निश्चित रूप से, और इंग्लिश का भी वैसे ही है। देखिए, हम थोड़ा सा देखते हैं। 2017 में 2256 लोग क्वालिफाई हुए थे, याद रखेंगे। 2017 में 2256 लोग क्वालिफाई हुए थे। ये जो कट ऑफ उसका लिस्ट दिया है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ आपको। और 2018 का जो कट ऑफ है उसमें टोटल 2146 लोग क्वालिफाई हुए थे 2018 में। उसी प्रकार 2019 में 2515 लोग क्वालिफाई हुए थे सेट के लिए, सीजी सेट के लिए। तो ये 2017, 18, 19 का आप लोग देखेंगे आंकड़ा, तो 2256 17 में है, 2018 में थोड़ा सा कम हुआ है 2146, और 2019 में इससे लगभग 400 ज्यादा हुआ है, ये बढ़ा हुआ। चूंकि 2019 से 2024 में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि 2019 में लगभग जैसे मैंने बताया था कि 56,000 लोग पंजीकृत थे। लास्ट वीडियो में मैं बताया 56,000 पंजीकृत थे, तो उसके अनुसार 3,360 लोग का सिलेक्शन होना था। लेकिन चूंकि 56,000 लोग बैठे नहीं थे परीक्षा में, उससे कम लोग बैठे थे, तो उसके आधार पर यह कट ऑफ निकला है 2,515। हो सकता है कि कुछ विषयों में और जो विषय थे उसमें थोड़ा सा कैंडिडेट कम मिले हों, इसलिए आकर कम आया है। इसी प्रकार 2024 की बात करें तो लगभग यहाँ बताया जा रहा है कि लगभग 1 लाख लोग, लगभग 98,000 बता रहे हैं, लगभग 1 लाख लोग परीक्षा में बैठे हैं। उसके अनुसार लगभग 6,000 लोगों को सिलेक्शन होना है। तो ये आप देख लीजिए, 6,000 लोग, 56,000 पंजीकृत, इधर 1,65,000 पंजीकृत थे और 1 लाख लोग बैठे हैं, तो निश्चित रूप से इससे तो ज्यादा ही इस बार आएगा, डबल से ज्यादा होगा। जैसा हम लोग अनुमान कर रहे हैं कि यदि उतने से सभी बैठे हैं दोनों पेपर में तो लगभग 6,000 लोग का सिलेक्शन होगा।
6,000 से भी थोड़ा बहुत कम हुआ तो 5,500 के आसपास तो होगा ही। तो इससे जस्ट डबल कैंडिडेट इस बार क्वालिफाई होने वाले हैं, आप मान के चलिए। चलिए देखते हैं अब हिंदी का विषय का देखते हैं हम लोग, कट ऑफ कितना कितना था पुराना और अभी कितना जा सकता है। चूंकि हिंदी का पेपर इस बार का सरल आया था, ऐसा कह रहे हैं जो हिंदी विषय वाले हैं, बहुत लोग उसमें पूछा है, तो उनका भी कहना था कि हिंदी विषय बहुत आसान था, तो सब्जेक्ट में अच्छा खासा नंबर वो पा सकते हैं। चलिए देखते हैं 2017 में जो अनरिजर्व हैं वो 58.11 उनका लास्ट मार्क्स था, मतलब वो कट ऑफ उतनी था 58.11% लोगों का जो पाए थे उनका सिलेक्शन हो गया था 2017 में। उसी प्रकार 2018 में 52.98% वालों का हुआ था, 2019 में 51.97% लोगों का हुआ था। अब इसमें एक आंकड़ा देखते हैं हम, 58 से देखो 17 से 18 में हिंदी का कितना डिफरेंस आया है। 58 से सीधा 52 आ गया है, मतलब 52.98 मतलब लगभग 53, सीधा सीधा 5% का डिफरेंस आया है। 2017 से 2018 में सीधा सीधा 5% का अंतर आ गया, कम हुआ है। उसके पश्चात देखते हैं आपका 2018 से 2019 में 52.98 से 51.97, मात्र 1% का डिफरेंस, मात्र 1% का डिफरेंस आया है 18 से 19 में, जबकि संख्या बढ़ी है निश्चित रूप से। इसी प्रकार हम लोग अनुमान लगाते हैं कि 2019 से 2024 में जो आंकड़ा होगा वो भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला, चूंकि संख्या ज्यादा है, ज्यादा लोग सेलेक्ट होंगे, तो हम ये मान के चलते हैं लगभग ये आंकड़ा जो जाएगा वो इसी के आसपास रहने वाला है। 50 से लेकर 52% तक का अंक जो पाएंगे वो अनरिजर्व में उनका सिलेक्शन हो जाएगा, वो क्वालिफाई हो जाएंगे 50 से 52% तक का, ये लगभग अनुमानित आंकड़ा है ये। उसी प्रकार देखते हैं ओबीसी में 54.94 था 2017 में, जबकि 2018 में 50.21, लगभग 4% का कम हुआ है, 4% कम हुआ है ओबीसी में भी। इसी प्रकार 2018 से 2019 से 50 से 49 आया है, तो ये 1% का डिफरेंस। तो लगभग हम लोग 2019 के आंकड़ा देखें तो उसके अनुसार हमारा भी लगभग ये आंकड़ा ओबीसी का इतना ही रहने वाला है, 49 से 51% तक का अंक को पा रहे हैं तो क्वालिफाई हो जाएंगे। दूसरा उसके बाद एसटी का देखते हैं, एसटी में 2017 में 49.26 था, 2018 में 45.5 थी, तो यह देखिए 4% का डिफरेंस आया, यहाँ पर 4% कम हुआ है। याद रखेंगे 17 से 18 में कम और 18 से 19 में लगभग इक्वल है, 45-45 इक्वल लगभग। तो 2019 से 24 में भी हम लोग यही मान के चलते हैं, हिंदी चूंकि सरल विषय है और बहुत क्वेश्चन इसमें का इस बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, ऐसा स्टूडेंट से पता चला है कि बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो लगभग हमने इसको यही माना है कि 45 तक ये जाएगा, ज्यादा डाउन हमने इसको नहीं माना है, 45 तक का लगभग जाएगा, 45 से 47 तक का ये जा सकता है, ये 45 से 47 के बीच इसका कट ऑफ रहेगा। और उसके पश्चात एसटी का देखते हैं 44.57 था 2017 में, 18 में 39.52, लगभग 5% का डिफरेंस आ रहा है इसमें, देख लीजिए 5% का, लेकिन 18-19 इक्वल है, तो हमने इसको 19 में भी 19 और 24 को भी हमने लगभग इक्वल माना है कि 39 से 41% का ये जा सकता है, चूंकि एसटी के कैंडिडेट ज्यादा रहते हैं, क्योंकि आरक्षण के हिसाब से उनको ज्यादा मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा लोग इसमें भी सिलेक्ट होंगे, तो इसको हमने लगभग इतना ही माना है, 39 से 41 के बीच इनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये रहा हिंदी का। देखिए अब इसमें एक और एनालिसिस आप कर लीजिए, देख लीजिए आप लोग कैटेगरी वाइज कितना कितना डिफरेंस आता है। 2017 के देखिए तो 58 से 54 4% का डिफरेंस है अनरिजर्व और ओबीसी के बीच, और इसी प्रकार यदि ओबीसी और एसटी के बीच देखते हैं तो 54 से 49, मतलब सीधा 5% का डिफरेंस आ रहा है। एसटी और एसटी के बीच यहाँ भी लगभग 5% का डिफरेंस आ रहा है, तो ये डिफरेंस 4-5% का कैटेगरी वाइज है। आप देख लीजिए 52 से 50 यहाँ 2% का डिफरेंस है, 50 से 45 यहाँ 5% का डिफरेंस है ओबीसी और एसटी में, यहाँ एसटी और अनरिजर्व में तो केवल 2% का है, लेकिन ओबीसी और एसटी में सीधा सीधा 5% का डिफरेंस आया है। उसी प्रकार एसटी और एसटी में सीधा सीधा देखिए यहाँ 6% का डिफरेंस दिखा रहा है, 45 से 39 6% का डिफरेंस। इसी प्रकार 2019 की बात करें तो अनरिजर्व और ओबीसी में 51 और 49 2% का डिफरेंस है, जबकि ओबीसी और एसटी में 49 से लेकर 45 मतलब 4% का डिफरेंस है यहाँ। उसी प्रकार एसटी और एसटी में 45 से 39 मतलब 6% का डिफरेंस आ रहा है। तो यही ट्रेंड चला, तो लगभग ये डिफरेंस भी ऐसे ही आने वाला है इस बार भी, लेकिन संख्या इस बार ज्यादा सिलेक्ट होंगे इस बार मान के चलिए। और हिंदी चूंकि इस बार का पेपर सरल आया है तो कट ऑफ थोड़ा सा लगभग उसी के बराबर रहेगा, थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है।
देखते हैं इंग्लिश का देखते हैं। इंग्लिश में उसी प्रकार 2017 18 19 का दिया है आंकड़ा। तो अनरिजर्व के लिए देखिए 2017 में 59.15 थे, 2018 में 54.72, मतलब सीधा सीधा 5% का डिफरेंस आ गया। 5% 17 से 18 के बीच। 2018 से 19 के बीच डिफरेंस देखिए 54.72 है, ये 48.99 है, लगभग 49 है। तो ये 5% का डिफरेंस आ रहा है यहाँ से। 5% का डिफरेंस 2018 से 19 में। यहाँ पर आपका 5% डिफरेंस, यहाँ भी 5% का डिफरेंस। तो 2019 से 24 में तो 5% का डिफरेंस नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार भी संख्या ज्यादा है, पढ़ने वाले जो लोग ज्यादा हैं। लेकिन फिर भी 5 तो नहीं कहेंगे, लेकिन 3% तक डिफरेंस इस बार आ सकता है आपका अनरिजर्व में। आप मान के चलिए इसको 48 से, तो हमने इसको 47 से 49 के बीच इसका कट ऑफ बताया है कि ये लगभग इतना आ सकता है, क्योंकि ये डिफरेंस काफी बड़ा डिफरेंस आ रहा है। चूंकि इस बार की संख्या भी ज्यादा है, इसलिए ये 47 से 49 तक का ये सेफ जोन में है, आप मान के चलिए इसको। उसी प्रकार ओबीसी में देखते हैं 50.28 2017 में थे, 2018 में आपको 49.30 था, मतलब 1% का डिफरेंस मात्र। देखिए ओबीसी में 1% का डिफरेंस, जबकि इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस था, 5% का डिफरेंस था। ओबीसी में 1% का डिफरेंस, जबकि 18 19 की बेस 49 और 46 था 2019 में। तो ये 3% का डिफरेंस आया है 18 से 19 में। तो 3% का डिफरेंस है, तो 3 तो हम तो 19 और 24 में 3 तो नहीं मानेंगे, लेकिन थोड़ा सा कम हो सकता है। तो इसको हमने माना है कि 2% का डिफरेंस आ सकता है इस बार। चूंकि इंग्लिश भी कठिन सब्जेक्ट है, ये मान के चलिए इंग्लिश भी आपका कठिन सब्जेक्ट है, तो इसका कटअप भी थोड़ा सा डाउन होगा इस बार। तो ये 44 से 46 के बीच में इसको रखा है। इसके बाद एसटी का देखते हैं। 2017 में 45.78% एसटी का हो गया था, जबकि 2018 में 42.58 था, मतलब सीधे सीधा 3% का डिफरेंस था यहाँ पर। उसके बाद 2018 से 2019 में देखते हैं 42 से 41 आ गया, 1% का डिफरेंस। यहाँ 3, फिर यहाँ 1। तो यहाँ मान के चलते हैं 19 में से 24 में 1% का डिफरेंस ही रहेगा, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। थोड़ा सा कम भी आ सकता है, क्योंकि इंग्लिश कठिन सब्जेक्ट है, संख्या ज्यादा लोग बैठ रहे हैं, इसलिए। तो ये मान के चलते हैं 40 से 42 प्रतिशत जो अंक प्राप्त कर रहे हैं अंग्रेजी में एससी कैटेगरी के लोग, उनका क्वालिफाई हो जाए, ऐसा एक अनुमान है। उसी प्रकार देखते हैं एसटी का। एसटी 2017 में 41% कट ऑफ गया था, जबकि 2018 में 39.18% था, मतलब सीधे सीधे 2% का डिफरेंस है। 2018 से 2019 में देखिए आप 39 से 38, 1% का डिफरेंस एसटी में, क्योंकि इसका कारण है कि एसटी की संख्या ज्यादा रहती है, ज्यादा लोग सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि उसका आरक्षण भी ज्यादा है, 32%। तो 38 से 37, अब हम इसी क्रम में चले तो 2019 से 24 के बीच करें तो 1% का डिफरेंस आप मान सकते हैं, क्योंकि ज्यादा लोग सेलेक्ट होते हैं। तो इसको मैंने 37 से 39 के बीच रखा है कि इतना परसेंट जो अंक प्राप्त करेंगे एसटी कैटेगरी को, उन लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। इससे कम में भी हो सकता है, 36% तक भी आ सकता है, लेकिन मैंने इसको 37 से 39 कहा है। तो ये एसटी की चूंकि संख्या ज्यादा है, इस बार ज्यादा लोग परीक्षा में बैठे हैं, लगभग सभी विषयों में बढ़ोतरी हुई है। तो इस प्रकार एक छोटा सा कटअप मैंने बताने का प्रयास किया है आपको। और आप मान लीजिए ये जो प्रतिशत मैंने लिखा है, यदि उसमें आप 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको प्राप्तांक मिल जाएगा। तो उसके आधार पर भी आप निकाल सकते हैं कि इन सब प्रतिशत यदि 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अंक प्राप्त हो जाएगा दोनों पेपर मिलाकर, कि दोनों पेपर मिलाकर आपने कितना अंक प्राप्त किया है और अभी कितना मिल रहा है, इसको आप निकाल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो याद रखेंगे, चूंकि हमारा फर्स्ट पेपर 200 आपका 100 नंबर का था, दूसरा पेपर 200 नंबर का था, तो टोटल 300 नंबर का था। तो 3 नंबर का 1% बनता है, तो इस हिसाब से आप 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आपका प्राप्तांक आपको पता चल जाएगा दोनों विषय का, जो कट ऑफ का है वो। तो एक छोटा सा वीडियो लेक्चर आपके बीच हिंदी और इंग्लिश का। तो क्योंकि ये हिंदी सरल था, इंग्लिश कभी सरल होता नहीं है, आप मान के चलिए। इंग्लिश थोड़ा सा टफ ही है, तो थोड़ा सा इसमें कट ऑफ तो बिल्कुल जो है वो मेंटेन ही रहेगा, बल्कि थोड़ा सा लो भी हो सकता है इंग्लिश में। लेकिन हिंदी का थोड़ा सा मैं नहीं कह सकता, हिंदी में थोड़ा सा बढ़ोतरी भी हो सकता है, इसको बात को भी मानिए। इसीलिए मैं इसको लगभग इक्वल माना हूँ, पिछले एग्जाम जैसे ही होगा, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको आगे रखा है कि 39 से 41, 45 से 47, 49 से 51, इस टाइप का, है ना, क्योंकि हिंदी में बहुत लोग परीक्षा दिलाते हैं, बहुत ज्यादा लोग। तो चलिए, ये छोटा सा वीडियो लेक्चर आपका हिंदी और इंग्लिश का था। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, करंट अफेयर का नोट्स भी डालता हूँ। और मेरा चैनल एकदम फ्री चैनल है, बिल्कुल कोई शुल्क नहीं है। तो आप जरूर से पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक को आप ज्वाइन करें, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
और बहुत सारे वीडियो भी अपलोड किए हुए हैं, आपका इंटरव्यू का वीडियो भी है और सीजीपीएससी वगैरह का भी वीडियो बहुत सारे हैं, छत्तीसगढ़ का वीडियो बहुत सारा है, तो आप देख सकते हैं। और अगले वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, कटअप के बारे में, और उसमें क्या क्या नंबर आपका कटअप जा सकता है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।